नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम मैं कोरोना वॉरियर्स को हार्दिक धन्यवाद देती और नमन करती हूँ कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सब देशवासियों के लिए दिन रात तैनात हैं और आप सब लोग भी बड़े धैर्य के साथ इस युद्ध में विजय दिलाने के लिए उन्हें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला समूह है जो विविधता में एकता लिए हुए है। सभी विकासशील देशों का ये मानना था कि भारत में अगर कोरोना फैला तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, परंतु सभी देश भारत की सूझबूझ के आगे नतमस्तक हैं। देशवासियों ने अपने धैर्य और आत्मविश्वास से ये दिखा दिया कि जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति आएगी तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे और यही कारण है कि इतनी भयंकर बीमारी ने भारत में विराट रूप धारण नहीं किया। जब संपूर्ण विश्व एक साथ किसी बड़ी आपदा का सामना करता है तो ज्योतिष के जिस खंड में इस विषय पर चर्चा की जाती है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं नाड़ी ज्योतिष द्वारा कोरोना के विषय में आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस ने इस समय जो स्थिति पैदा की हुई है वो युद्ध रूप में है, इसीलिए मैंने इसे नाड़ी ज्योतिष के साथ जो नाम दिया है वो दिया है कोरोना, विश्व युद्ध और जीव संकटा। जीव कहते हैं नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर को और संकटा कहते हैं राहु को। तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार मैं यहाँ पर 3 ग्रहों के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। पहला ग्रह है जुपिटर यानी जीव, दूसरा ग्रह है संकटा यानी राहु और तीसरा ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनिदेव। शनिदेव कर्म फलदाता है जो कर्मों का हिसाब किताब का बही खाता अपने पास रखते हैं और उनके एजेंट राहु और केतु ये जातक को उसके कर्मों का फल देते हैं। क्यों मकर राशि में ही आने के बाद शनि देवता अब जातक के कर्मों का फल उसको देते हैं, इसे समझने के लिए हम काल पुरुष कुंडली में पहले शनि देव की स्थिति को समझ लेते हैं और काल पुरुष कुंडली से ये समझ लेते हैं कि मकर राशि का क्या महत्व है। काल पुरुष कुंडली कहते हैं मेष लगन की कुंडली को। ये कुंडली दर्शाती है 12 भावों को और 12 राशियों को। इन 12 राशियों में शनि देव को गोचर करने में 30 साल का समय लगता है। शनि देव जब अपनी 10 नंबर राशि यानी मकर राशि में आते हैं और 10वें भाव यानी कर्म भाव में आते हैं तो उस समय विश्व में कोई बहुत बड़ी घटना का योग बनता है। और ये योग कब बनता है? जब जीव उनसे आके मिलता है। इस समय गोचर में शनि देव मकर राशि में है और जीव उनके साथ गोचर कर रहा है। तो इसीलिए शनि देव जातक के कर्मों का फल उसको दे रहे हैं। ये फल वो अपने एजेंट राहु और केतु के द्वारा देते हैं। राहु इस समय अपनी उच्च की राशि मिथुन में है और वो पूर्ण रूप से बली हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम इसको ऐसे समझते हैं कि प्लैनेट जब उच्च का होता है तो किस तरह से रिजल्ट देता है और नीच का होता है तो किस तरह से रिजल्ट देता है। इस समय संकटा अपनी उच्च की राशि में है और जीव इस समय अपनी नीच की राशि में है। पहले हम समझते हैं नीच की राशि में जुपिटर किस प्रकार से फल कर रहा है। जब जुपिटर 9 नंबर राशि यानी धनु में उसने प्रवेश किया तो हम उसे कहते हैं कि जीव अस्वस्थ है क्योंकि वो नीच अभिलाषी है। और जब वो 10 नंबर राशि में प्रवेश करता है तो हम इसे समझने के लिए ये कह सकते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। और जब वो 11 नंबर राशि में जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जीव अब हॉस्पिटल से बाहर आ गया है, हॉस्पिटल से घर आ गया है। ऐसा सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि जीव के पास इस समय कोई पावर नहीं है, उसकी इम्यून पावर बहुत वीक है और वो अपनी लड़ाई उसको अपनी इम्यून पावर को बढ़ा के लड़नी। अब बात करते हैं संकटा की यानी राहु की। राहु इस समय गोचर कर रहे हैं अपनी मिथुन राशि में। राहु ने जब 4 नंबर राशि में प्रवेश किया तो
हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी में नेता बनने के लिए अपना आवेदन पत्र दाखिल किया और लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। ये राहु को पता था। और जब लिस्ट में नाम ऊपर होता है तो एक नेताओं वाली क्वालिटी राहु के अंदर पहले से ही आ गई थी कि अब मैं नेता बनने ही वाला हूँ। राहु उल्टा चलते हैं, इसलिए पहले वो कर्क राशि में उनका प्रवेश हुआ और अभी वो मिथुन राशि में है। तो जब कर्क में उनका प्रवेश हुआ तो भी उनके अंदर एक नेताओं वाला रौब आ चुका था, परंतु अपनी उच्च की राशि में आने के बाद वो उस पद पर आसीन हो गए और अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। वो अपने ढंग से सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसा वो सितंबर तक करेंगे। सितंबर 2020 तक वो इसी मिथुन राशि में रहने वाले हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल के हिसाब से ही करेंगे। जैसा वो चाहेंगे उसी प्रकार से वो व्यवहार करेंगे। और जब कोई मंत्री बनता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि उसे वो पद छोड़ना होता है। राहु महाराज मिथुन राशि छोड़ेंगे 17 सितंबर 2020 को। इसके बाद वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु ये सबको पता है कि एक बारी जब कोई पद मिलता है और उस पद को जब हम छोड़ते हैं तो जो नेताओं वाला रौब हमारे अंदर तब भी रहता है जब हम वो पद छोड़ देते हैं। तो ये पद वो 2022 मार्च में छोड़ेंगे, यानी वृषभ राशि में भी उनके अंदर जो नेताओं वाली क्वालिटी है वो रहेंगी। नेताओं वाली क्वालिटी रहेंगी या वो पद में है, इससे मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये कोरोना वायरस है इससे अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। जब तक मिथुन राशि में राहु हैं तब तक तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जिस तरीके से हम अभी एहतियात बरते हुए हैं, इन एहतियात को पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा। सितंबर के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सकते हैं कि अब ये वायरस इतना नहीं फैलेगा। नेता का जो एग्जाम्पल राहु का मैंने आपको दिया है वो सिर्फ एक समझाने के पर्पज से दिया था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सितंबर तक हम ये सोच के चलें कि हमें इस वायरस के साथ अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। शनिदेव यानी कर्म फलदाता ने वायरस को क्यों चुना कर्मों का फल देने के लिए, आइए इसे समझते हैं। गोचर में शनिदेव अभी अपनी मकर राशि में है और राहु अपनी मिथुन राशि में है। जीव भी शनिदेव के साथ है। शनिदेव से राहु जो है वो छठे भाव में है। 1 2 3 4 5 6 छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यानी शनिदेव ने जातक के कर्मों का फल देने के लिए राहु को इस समय रोग, ऋण और शत्रुओं द्वारा उसके कर्मों का फल देने का आदेश दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जीव और संकटा को एक हास्य रूप में जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि सितंबर तक जब तक संकटा यानी राहु अपनी मिथुन राशि में है, उच्च का प्रभाव बना हुआ है, तब तक हम लोग जो धैर्य का प्रदर्शन किए हुए हैं और आत्मविश्वास बनाए हुए हैं उसे बनाए रखें, क्योंकि सितंबर तक हमें इस वायरस के साथ लड़ने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास की ज़रूरत है। सितंबर के बाद ये वायरस पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमें इसके साथ जीने की आदत अभी डालनी होगी। क्योंकि जीव अप्रैल 2021 में मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार लाभ भाव है, अर्थात जीव लाभ के स्थान में पहुंच जाएगा। तो जो धैर्य और आत्मविश्वास हम बनाए हुए हैं, संपूर्ण विश्व इस समय जिस धैर्य और आत्मविश्वास का योगदान कर रहा है उसके अनुसार जीव जो है वो लाभ प्राप्त करेगा, यानी इस वायरस पर विजय प्राप्त कर लेगा। कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है और यदि देश को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो प्रत्येक देशवासी को स्वदेशी अपनाना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश बहुत जल्दी फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वदेशी अपनाएंगे
और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।